इतिहास साक्षी है कि भारत की पुण्य भूमि और भारत की गाथाएं अस्मिता, गौरव और राष्ट्रीय स्वाभिमान के लिए हिमालय के विराट स्वरूप की तरह ही जानी जाती है। समय समय पर विदेशी आक्रमणों ने भारत की आत्मा पर चोट किया और भारत का अपमान करने के साथ साथ हमारी संस्कृति और आस्था के केंद्रों को भी ध्वस्त किया। सोमनाथ, काशी, मथुरा और अयोध्या की तरह ही अन्य सैकड़ों मंदिरों और मठों को तोड़ा जाना आज भी हमारी स्मृतियों में जीवित है। सन 1528 में अयोध्या स्थित भगवान श्री राम के मंदिर का मुगल आक्रमणकारी बाबर के सेनापति मीर बाकी द्वारा तोड़े जाना ऐसी ही एक अक्षम्य घटना थी जिसने सीधे भारत के सम्मान और आत्मा पर चोट की थी। कारण साफ था, अयोध्या के श्री राम मंदिर पर आक्रमण मतलब भारत की आत्मा पर आक्रमण, जहां हर भारतीय के रोम रोम में श्री राम बसते हैं। आखिर भारत ये अपमान कैसे सहता? श्री राम मंदिर पर आक्रमण भारत को आहत कर गया था। विदेशी हमलावर अपनी बर्बरता दिखाते गए और भारत अपने आत्मसम्मान को फिर से पाने के लिए संघर्ष करता रहा। भारत के पूर्वी छोर पर भगवान श्री राम के जन्मस्थान अयोध्या में भी सोमनाथ मंदिर की तरह ही श्री राम मंदिर निर्माण का प्रयास शुरू हो चुका था। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भी आक्रमणकारियों ने राम मंदिर को तोड़कर जो ढांचा खड़ा किया था। बताया जाता है कि 22 दिसंबर 1949 की रात अचानक विवादित ढांचे के अंदर भगवान श्री राम जी की मूर्ति प्रकट हो गई। संतों ने इसे रामलला का प्रकटीकरण कहा था। वक्फ इंस्पेक्टर मोहम्मद इब्राहिम 10 दिसंबर 1948 को अपनी रिपोर्ट में मस्जिद पर खतरे के बारे में प्रशासन को विस्तार से सतर्क करते हैं। उन्होंने लिखा कि हिंदू वैरागी वहां मस्जिद के सामने तमाम कब्रों मजारों को साफ करके रामायण पाठ कर रहे हैं और वे जबरन मस्जिद पर कब्जा कर रहे हैं। इंस्पेक्टर ने लिखा कि अब मस्जिद में केवल शुक्रवार की नमाज हो पाती है। हिंदुओं की भीड़ लाठी फरसा वगैरह लेकर इकट्ठा हो रही है। बाबा राघव दास की जीत से मंदिर समर्थकों के हौसले बुलंद हुए और उन्होंने जुलाई 1950 में उत्तर प्रदेश सरकार को पत्र लिखकर फिर से मंदिर निर्माण की अनुमति मांगी। उत्तर प्रदेश सरकार के उप सचिव केहर सिंह ने 20 जुलाई 1949 को फैजाबाद डिप्टी कमिश्नर के नायर से जल्दी से अनुकूल रिपोर्ट मांगते हुए पूछा कि वह जमीन नजूल की है या नगर पालिका की। सिटी मजिस्ट्रेट गुरुदत्त सिंह ने 10 अक्टूबर को कलेक्टर को अपनी रिपोर्ट दी, जिसमें उन्होंने कहा कि वहां मौके पर मस्जिद के बगल में एक छोटा सा मंदिर है। इसे राम जन्मस्थान मानते हुए हिंदू समुदाय एक सुंदर और विशाल मंदिर बनाना चाहता है। सिटी मजिस्ट्रेट ने सिफारिश कि यह नजूल की जमीन है और मंदिर निर्माण की अनुमति देने में कोई रुकावट नहीं है। वह संक्रांति काल था और कुछ ही दिनों में देश में नया संविधान लागू होने वाला था। मुस्लिम समुदाय के लोग शुक्रवार सुबह की नमाज के लिए आए, मगर प्रशासन ने उनसे कुछ दिनों की मोहलत मांगकर उन्हें वापस कर दिया। कहा जाता है कि अब इस योजना को गुप्त रूप से कलेक्टर नायर का आशीर्वाद प्राप्त था। वह सुबह मौके पर आए तो भी अतिक्रमण हटवाने की कोशिश नहीं की, बल्कि कब्जे को रिकॉर्ड पर लाकर पुख्ता कर दिया। इतना ही नहीं, केंद्र सरकार ने श्री राम जन्मभूमि को लेकर एक रिपोर्ट मांगी थी। 1 जून 1949 को अपने सहयोगी मजिस्ट्रेट से रिपोर्ट तैयार कराई गई। मजिस्ट्रेट गुरुदत्त ने रिपोर्ट दी तो के नायर ने राम जन्मभूमि की जमीन मंदिर पक्ष को देने की रिपोर्ट भेजी। शांति व्यवस्था कायम करने के लिए प्रशासन ने चबूतरे और मस्जिद के बीच दीवार बना दी, लेकिन मुख्य दरवाजा एक ही था। इसके बाद भी मुसलमानों की तरफ से लगातार लिखित शिकायतें होती रहीं कि हिंदू वहां नमाज में बाधा डाल रहे हैं। सिपाही माता प्रसाद की सूचना पर अयोध्या कोतवाली के इंचार्ज रामदेव दुब्बे ने एक मुकदमा कायम किया, जिसमें कहा गया कि 50-60 लोगों ने दीवार फांदकर मस्जिद का ताला तोड़ा, मूर्तियां रखीं और जगह जगह देवी देवताओं के चित्र बना दिए। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि इस तरह बदलाव करके मस्जिद को अपवित्र कर दिया गया। इसी पुलिस रिपोर्ट के आधार पर अतिरिक्त सिटी मजिस्ट्रेट ने उसी दिन दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 145 के तहत कुर्की का नोटिस जारी कर दिया। उधर दिल्ली में नाराज प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 26 दिसंबर को मुख्यमंत्री पंत को तार भेजकर कहा, अयोध्या की घटना से मैं बहुत विचलित हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस मामले में व्यक्तिगत रुचि लेंगे। खतरनाक मिसाल कायम की जा रही है, जिसके परिणाम बुरे होंगे। जिला मजिस्ट्रेट नायर ने इसका उल्लेख करते हुए चीफ सेक्रेटरी भवान सहाय को लंबा पत्र लिखा, जिसमें कहा कि इस मुद्दे को व्यापक जनसमर्थन है और प्रशासन के थोड़े से लोग उन्हें रोक नहीं सकते। अगर हिंदू नेताओं को गिरफ्तार किया जाता तो हालात और खराब हो जाते। बागी तेवर में नायर ने लिखा कि वह और जिला पुलिस कप्तान मूर्ति हटाने से बिल्कुल सहमत नहीं है और अगर सरकार किसी कीमत पर ऐसा करना ही चाहती है
तो पहले उन्हें वहां से हटाकर दूसरा अफसर तैनात कर दे। आरएसएस और हिंदू सभा के लोग सक्रिय रूप से कब्जे की कार्यवाही में सहयोग कर रहे थे। बाद में ये बात सामने आई कि जिला कलेक्टर नायर और सिटी मजिस्ट्रेट गुरुदत्त सिंह दोनों आरएसएस से जुड़े थे। नायर तो बाद में जनसंघ के टिकट पर लोकसभा का चुनाव भी जीते। केंद्र और राज्य सरकार हस्तक्षेप करती उससे पहले ही कब्जे को पुख्ता शक्ल देने के लिए अतिरिक्त सिटी मजिस्ट्रेट मार्कंडेय सिंह ने विवादित बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि इमारत को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 145 के तहत कुर्क कर लिया। उनका कहना था कि उस पर स्वामित्व और कब्जे को लेकर हिंदू मुसलमानों में हो रहे झगड़े से शांति भंग हो सकती है। नगरपालिका चेयरमैन प्रियदत्त राम को रिसीवर नियुक्त कर उन्हें मूर्तियों की पूजा और भोग वगैरह की जिम्मेदारी दी गई। 16 जनवरी 1950 को गोपाल सिंह विशारद ने सिविल जज की अदालत में सरकार, जहूर अहमद और अन्य मुसलमानों के खिलाफ मुकदमा दायर कर कहा कि जन्मभूमि पर स्थापित भगवान श्री राम और अन्य मूर्तियों को हटाया न जाए और उन्हें दर्शन और पूजा के लिए जाने से रोका न जाए। मूर्तियां रखने के बाद 1951 में निर्मोही अखाड़े ने जन्मस्थान मंदिर के प्रबंधक के नाते तीसरा मुकदमा दायर किया। इसमें राम मंदिर में पूजा और प्रबंध के अधिकार का दावा किया गया। दो बार प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के पत्र लिखने पर भी नायर नहीं माने तो उन्हें निलंबित कर दिया गया। हाईकोर्ट से उन्हें स्टे मिला और वह दोबारा फैजाबाद के डीएम बने। बहाली के बाद 1952 में उन्होंने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली और बस्ती को अपनी कर्मभूमि बनाया। हिंदू जनमानस के नायक बनकर उभरे कृष्ण कुमार करुणाकर नायर का अधिकांश समय बस्ती उत्तर प्रदेश में बीतने लगा। पहली बार 1957 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने अपनी पत्नी शकुंतला नायर को चुनावी मैदान में उतारा और शकुंतला नगर सीट से निर्दलीय विधायक निर्वाचित हुई। 2 साल बाद 1961 में सुन्नी वक्फ बोर्ड और 9 स्थानीय मुसलमानों की ओर से चौथा मुकदमा दायर हुआ। इसमें न केवल मस्जिद बल्कि अगल बगल कब्रिस्तान की जमीनों पर भी स्वामित्व का दावा किया गया। 1962 में तीसरे विधानसभा चुनाव में नायर तत्कालीन महादेवा विधानसभा क्षेत्र से लड़े लेकिन हार गए। 1952 से लेकर 1967 तक नायर दंपति जनपद बस्ती को अपनी कर्मभूमि बनाकर काम करती रहे। 1967 में चौथे लोकसभा चुनाव में भारतीय जनसंघ ने पति पत्नी को लोकसभा चुनाव में उतारा। के नायर जिला बहराइच उत्तर प्रदेश और शकुंतला नायर कैसरगंज सीट से चुनावी मैदान में उतरी। दोनों को ऐतिहासिक जीत हासिल हुई। चुनावों में केरल निवासी के नायर राम मंदिर स्थापना को लेकर बार बार अलख जगाते रहे। बस्ती में चुनाव प्रचार के दौरान वह राम मंदिर की बातें करते थे। उनका मानना था कि आजादी के बाद श्री राम जन्मभूमि मुक्त होनी चाहिए, लेकिन नई सरकार इसकी पक्षधर नहीं थी। इसका वह हमेशा विरोध करते रहे। अप्रैल 1883 में निर्मोही अखाड़ा ने डिप्टी कमिश्नर फैजाबाद को अर्जी देकर मंदिर बनाने की अनुमति मांगी, मगर मुस्लिम समुदाय की आपत्ति पर अर्जी नामंजूर हो गई। इसी बीच मई 1883 में मुंशी रामलाल और राम मुरारी राय बहादुर का लाहौर निवासी कारिंदा गुरमुख सिंह पंजाबी अयोध्या में पत्थर वगैरह सामग्री लेकर आ गए और प्रशासन से मंदिर बनाने की अनुमति मांगी, मगर डिप्टी कमिश्नर ने वहां से पत्थर हटवा दिए। फिर भी वहां पूजा अर्चना प्रारंभ हो गई। निर्मोही अखाड़े के महंत रघबर दास ने चबूतरे को राम जन्म स्थान बताते हुए भारत सरकार और मोहम्मद असग्गर के खिलाफ सिविल कोर्ट में पहला मुकदमा 29 जनवरी 1885 को दायर किया। मुकदमे में 17 बाई 21 फीट लंबे चौड़े चबूतरे को जन्मस्थान बताया गया और वहीं पर मंदिर बनाने की अनुमति मांगी गई ताकि पुजारी और भगवान दोनों धूप, सर्दी और बारिश से निजात पाएं। इसी बीच समाजवादियों ने कांग्रेस से अलग होकर अपनी पार्टी बनाई और आचार्य नरेंद्र देव समेत सभी विधायकों ने विधानसभा से त्यागपत्र दे दिया। मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत ने अयोध्या उपचुनाव में आचार्य नरेंद्र देव के खिलाफ हिंदू संत बाबा राघव दास को उम्मीदवार बनाया। अयोध्या में मंदिर निर्माण इस चुनाव में अहम मुद्दा बन गया और बाबा राघव दास को समर्थन मिलने लगा। मुख्यमंत्री पंत ने अपने भाषणों में बार बार कहा कि आचार्य नरेंद्र देव राम को नहीं मानते। समाजवाद के पुरोधा आचार्य नरेंद्र देव चुनाव हार गए। उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव ने कमिश्नर फैजाबाद को लखनऊ बुलाकर डांट लगाई और पूछा कि प्रशासन ने इस घटना को क्यों नहीं रोका और फिर सुबह मूर्तियां क्यों नहीं हटवाई। इस सबसे दुखी प्रधानमंत्री नेहरू ने गृह मंत्री सरदार पटेल को लखनऊ भेजा और मुख्यमंत्री पंत को कई पत्र लिखे। जरूरत पड़ने पर उन्होंने खुद भी अयोध्या जाने की बात कही। उस समय देश विभाजन के बाद के दंगों,
मारकाट और आबादी की अदला बदली से उबर ही रहा था और पाकिस्तान के हमले से कश्मीर के हालात भी नाजुक थे। Don't forget to like, subscribe, and hit the bell icon for the latest stories on Incredible Stories of India.